हाय गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो कि 2024 के एकदम स्टार्टिंग में होने वाला है। तो उस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या जानकारी आपको रखना चाहिए, उन सारे जानकारी को मैं उन सारे इन्फॉर्मेशंस को मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो वीडियो को एंड तक देखना है। देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो अभी इस एग्जामिनेशन का नाम क्या है? एग्जामिनेशन का नाम है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसके बाद एसएसएफ एंड राइफलमैन इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2024, या फिर कह सकते हो ये एग्जामिनेशन कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है? आसाम राइफल्स। ठीक है, आसाम राइफल्स का एग्जामिनेशन है ये, एंड ये अंडर एसएससी बोर्ड हो रहा है। एसएससी यानी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बोर्ड है, उसी के अंडर में ये एग्जाम्स होंगे। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, जो भी पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का है पूरा पोस्ट। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या डेट है। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 नवंबर से, एंड ये चलेंगे अप टू 31 दिसंबर 2023। उसके बाद जो पेमेंट है, जो भी छोटा मोटा एक पेमेंट करना होगा आपको, उस पेमेंट का लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024। देन आपका जो करेक्शन विंडो, जो भी आप फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी गलती करता है तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो है वो कब से स्टार्ट होगा? करेक्शन विंडो विल स्टार्ट फ्रॉम 4 जनवरी टू 6 जनवरी। तो 2 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी ये जो भी एग्जामिनेशन होगा ये पेन पेपर मोड में नहीं होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, या फिर सीबीटी मोड में ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो ये कब होगा? ये फरवरी मार्च के बीच में एग्जामिनेशन हो जाएगा। अभी क्या क्या चीज़ें इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म से या फिर पूरे इस डॉक्यूमेंट से आपको ध्यान में रखना है, उन सारी चीज़ों को हम बस बात कर लेंगे। तो पहले ये एग्जाम होगा 13 रीजनल लैंग्वेज में। इन रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या लैंग्वेज है? आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन सारे 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जामिनेशन होगा। एंड एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो बस ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा, बार बार ये लिखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी जगह पे जाके किसी ऑफिस में जाके आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना होगा, पूरा ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो पे स्केल है, पे स्केल बहुत अच्छा पे स्केल है। ये 21,700 से 69,100 का पे लेवल 3 का, पेवेंट 3 का ये पे स्केल है। ठीक है, उसके बाद कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो देखिए इधर पे अगर आप चाहो तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, कितना बीएसएफ में है, कितना सीआईएसएफ में है, कितना सीआरपीएफ में है। लेकिन ऑल टुगेदर जो पोस्ट है आपका वो है 26,146, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या रखना चाहिए आपको ध्यान में? और चीज़ें, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी वैकेंसी है ये चेंज हो सकता है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसमें इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज नहीं होगा ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन इधर पे जो वैकेंसी का नंबर है वो इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको जॉब मिला तो आप किसी भी एरिया में, पूरा इंडिया के किसी भी एरिया में आप लायबल हो। आपका मतलब किसी भी जगह में आपका पोस्टिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप जिस जगह में चाहो उस जगह में पोस्टिंग होगा आपका, किसी भी जगह में आपका पोस्टिंग हो सकता है इफ़ यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या क्या नेशनलिटी, मतलब क्या क्राइटेरिया है? तो पहले तो आपको कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कैंडिडेट जो भी है वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तब जाके वो अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, उसका एज लिमिट क्या है? तो 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1/1/2024, यानी 18 साल से 23 साल के बीच में जो है वही बस अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कैटेगरी के हिसाब से कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि SC ST का 5 ईयर्स, ऐसे ही बाकी सारे कैटेगरी का भी ऐसे रिलैक्सेशन मेंशन इधर पे है। नेक्स्ट आपको क्या रखना चाहिए ध्यान में, वो है कि इधर पे कुछ नहीं चाहिए आपको, थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, इधर पे भी कुछ नहीं चाहिए आपको रखने के लिए ध्यान में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एज ऑन 1/1/2024, यानी जनवरी 1 2024 के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो आपका एटलीस्ट आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तब जाके इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये है आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट। इससे ऊपर भी अगर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे नीचे होने से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स को अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है देन आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन मिल जाएगा फ्री में। उसके बाद एनसीसी बी, एनसीसी ए, इसके हिसाब से आपको फ्री मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट ग्रेड ABC। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि
ये जो अप्लाई है, अप्लाई कैसे करना है, https://ssc.nic.in। तो आपको अगर आप हेल्प चाहिए तो हम भी अप्लाई करके दे सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करना है बस आपको, एंड हम आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम आराम से वो अप्लाई करके दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी जो मैंने पहले बताया कि जो छोटा मोटा एप्लीकेशन फ़ी है वो है कितना, 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जो भी वोमेन कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू SC कास्ट, उसके बाद जो आपका ST एंड ESM यानी एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए मतलब कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो फ्री एप्लीकेशन है उनका, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे तो कुछ ध्यान में नहीं रखना चाहिए, नहीं चाहिए मतलब जो मैंने बताया वही बस है। नीचे अभी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो भी PDF है ये मैं शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना कि आपके नज़दीकी मतलब कौन सा सेंटर में आपका एग्जाम पड़ सकता है, ठीक है, ताकि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो तब जाके वही एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपका क्या सिलेबस रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए पार्ट ए जो रहेगा एग्जाम का वो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रिलेटेड, जिसका 20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, दैट इज मैक्सिमम मार्क इज 40। उसके बाद जनरल नॉलेज से रहेगा 20 क्वेश्चंस, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स से रहेगा 20 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश या फिर हिंदी से रहेगा 20 क्वेश्चन। तो इंग्लिश या फिर हिंदी से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मतलब आप जब भी सिलेक्ट करोगे लैंग्वेज उसके हिसाब से रहेगा, कौन सा लैंग्वेज आपका है जो आप सिलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20 + 20 + 20 + 20, that is 80 questions and it carries a marks of about 160, ठीक है। तो पर क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स। इधर पे निगेटिव मार्किंग के लिए भी एक चीज़ें लिखा है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी निगेटिव मार्किंग है अगर कोई भी आप गलत करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 4 क्वेश्चन सही करते हो एंड आपको मिलता है टोटल 8 मार्क्स, एंड अगर आप उसमें से फिर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको उधर से 8 मार्क्स से 1 मार्क माइनस हो जाएगा, यानी आपका टोटल मार्किंग होगा 7 मार्क। तो ऐसे आपका निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चंस विल हैव मल्टीपल चॉइस टाइप, मतलब आपका 4 ऑप्शंस रहेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको MCQ से हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपका इधर पे सिलेबस भी मेंशन है, अगर आप चाहो तो इस PDF के नीचे जाके सिलेबस को चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ फिजिकल टेस्ट भी रहेगा, फिजिकल टेस्ट यानी PET जिसको कहते हैं या फिर PST। तो इसके हिसाब से आपको कुछ दौड़ना होगा, मतलब मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट एंड फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, ठीक है। तो ये जो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, ये है उन कैंडिडेट्स के लिए जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए सिर्फ 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट है फॉर मेल्स एंड द फीमेल इज 800 मीटर्स इन 5 मिनट, ठीक है। तो लद्दाख के लिए वो रिजर्वेशन हमेशा रहता है क्योंकि वो हिली एरिया है, तो मतलब दौड़ना उनके लिए थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है उनका, ठीक है। तो इसके हिसाब से उसके बाद कुछ हाइट वगैरह इधर पे लिखा गया है, अगर आप इस हाइट के क्राइटेरिया को अब अगर आप मीट करते हो तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो इधर पे देख सकते हो हाइट मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157, ये है नॉर्मल। लेकिन अगर आप जाके नीचे थोड़ा चेक कर लेना कि आप कौन से कैटेगरी या फिर कौन से एरिया के लिए बिलोंग करते हो, तब जाके आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आसाम के कैंडिडेट है उसके लिए क्या होगा, मेल्स के लिए 165 एंड फीमेल के लिए 155 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद चेस्ट के लिए भी दिया गया इधर पे, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए कुछ भी रेगुलेशंस नहीं रहेगा चेस्ट का। एंड उसके बाद वेट का भी उधर पे कुछ दिया नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया है। एंड बाकी तो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह आपका होगा थोड़ा, अगर आप फिट नहीं हो, देखिए ये जो पोस्ट है ये फिट रहना इसका मैंडेटरी है, तो अगर आप फिट नहीं हो तो आपको ऑब्वियसली आपको जॉब नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो उसके बाद आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद अगर आप सिलेक्शन होते हो, सिलेक्शन अगर होता है आपका, देन यू विल बी अलॉटेड जॉब, ठीक है। तो ये है। एंड इधर पे लिखा गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड या फिर प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, उसके बाद वोटर्स ID कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड, एम्प्लॉयर ID कार्ड या फिर एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सब में से किसी एक चीज़ें होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कोई भी एक चीज़ इधर पे होना चाहिए ताकि आप अपना जो फोटो ID प्रूफ दिखा पाओ डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। उसके बाद तो आपका बाकी सारी चीज़ें जो भी होगा वो आप एग्जाम देने के बाद आप मार्क्स के बेसिस में होगा। बाकी आपका कैंडिडेट रिजर्वेशन कितना है, यूआर के लिए 30% यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% सीट है, OBC EWS के लिए 25% सीट एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% सीट, ठीक है। बाकी आपको इधर पे कुछ भी ऐसे चीज़ें ध्यान में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा मैं देख लेता हूँ अगर कुछ भी चाहिए। एंड अगर मैं कुछ भी चीज़ें मिस करता हूँ वीडियो के दौरान तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि आई कैन शेयर यू इन द नेक्स्ट वीडियो और आई कैन कमेंट द सोल्यूशन, ठीक है।
वही बस, और बाकी कुछ चीज़ें नहीं है। इधर पे थोड़ा देख लेना आप, ये जो लिखा गया है कुछ टाइप्स ऑफ मेल प्रैक्टिस, यानी जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओगे उस दौरान अगर कुछ भी ऐसे चीज़ें करते हो जो इधर पे मेंशनड है, तो आपका इधर पे डीबेयरमेंट यानी उस दौरान कुछ भी एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, गवर्नमेंट एग्जाम, कितना साल का सजा आपको मिल सकता है वो इधर पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। वीडियो अगर ऐसा लगा कि वीडियो शेयर करना चाहिए तो शेयर करके एक बार साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।